नमस्कार साथियों, आप सभी का गलबात में स्वागत है। कलयुग के ई भाग दौड़ के जीवन में जब मन अशांत हो जा है, घरा में सुख शांति के कमी लगो है और बहुत प्रयास के बाद भी कोई फल नहीं मिलो है, तब शास्त्र एगो बहुत ही सरल, पवित्र और एगो अचूक रास्ता बतावो है। ऊ है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ई व्रत खाली पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि सत्य, श्रद्धा और संतोष के प्रतीक है। ई व्रत ऐसन व्रत है जे व्रत के भगवान श्री हरि विष्णु खुद देवर्षि नारद जी के बतेलथिन हन, जेकरा करे से निर्धन धनी बनले, संतानहीन के संतान मिलले और डूबते जीवन के किनारा मिलले। आज सुनबो श्री सत्यनारायण व्रत के संपूर्ण 5 अध्याय के कथा, जहाँ हर अध्याय में एगो सीख है, हर अध्याय में एगो चेतावनी है और हर अध्याय में भगवान के करुणा, दया और आशीर्वाद के प्रमाण है। तो साथियों, ई कथा के श्रद्धा से सुना, मन में विश्वास रखिया और अंतिम तक जुड़ल रहिया, काहे कि हो सको है यही कथा से तोहर जीवन में सुख और समाधान के दरवाजा खुल जाए। तो चला कथा शुरू करल जाए। प्रेम से बोला श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य नाम के एगो पवित्र तीर्थ भूमि हले। वहां पर जब 88,000 ऋषि मुनि जग करे खातिर जमा होवेत गेलथिन हल, तब ओखनी सब ज्ञान और मोक्ष के खातिर महान ज्ञानी सूत जी महाराज से विनय पूर्वक प्रश्न कैलथिन हल। कहलथिन हल कि हे महर्षि, कलयुग के ई अंधकारमय युग में जब सब मनुष्य वेद से विमुख हो गए, वेद पुराण पढ़ना छोड़ दलके और पाप कर्म में पूरा डूब जाइत गेलथिन है, तब ऐसन समय में उ कौन उपाय से प्रभु के भक्ति प्राप्त कर सको है? कौन ऐसा व्रत है जे तनी सुन समय में और तनी सुन साधन से महान फल मिल सको है? तब सूत जी ई कथा के पहला अध्याय शुरू कैलथिन। तखने सूत जी मुस्कुराइलथिन और बोललथिन, हे ऋषि मुनि, तोहनी सबके जीवन ही कल्याण और भलाई करे खातिर ही हको और वही सबके भलाई के लिए ही ऐसन प्रश्न कैलो है। अब हम तोहनी के उ पवित्र कथा सुनेबो जे खुद विष्णु भगवान देवर्षि नारद जी के ई कथा सुनेलथिन हल। तब ध्यान से सुना। एक दिन देवर्षि नारद जी तीनों लोक के भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर पहुंचलथिन। वो पृथ्वी पर देखलथिन कि मनुष्य जन्म, मरण, लोभ, मोह, माया, रोग, बलाय और भी बहुत तरह के अभाव से दुखी हथिन सब। कोई अज्ञान से पीड़ित है, तो कोई धन के लिए व्याकुल है, तो कोई संतान के लिए आंसू बहा रहलो है। ये सब देख के उनका दिल करुणा से भर उठले और फिर नारद जी सोचो लगलथिन कि ऐसा कौन से उपाय करल जाए जेकरा से सब जीव दुख से आजाद हो जाए, केकरो दुख, केकरो कष्ट नहीं रहे। और यह विचार करके उ सोझा वैकुंठ धाम पहुंचलथिन। वहां पहुंच के देखलथिन कि शंख, चक्र, गदा, कमल धारण कैले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सिंहासन पर विराजमान हलथिन। नारद जी बहुत नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहलथिन, हे प्रभु, तू तो सर्वज्ञानी हको, सर्वशक्तिमान हको और आदि अनंत सब तू ही हको। कृपा करके हमरा बतावा कि पृथ्वी लोक के प्राणी अपन दुख से कैसे आजाद हो सको है, उ सब के दुख कैसे मिट सको है। तब भगवान विष्णु बहुत प्रेम पूर्वक कहलथिन, हे नारद, सब प्राणी के खातिर तोहर दिल में जे प्यार है, करुणा है, ई प्रश्न ओकरे प्रमाण है।
जे प्राणी हमर नाम से श्री सत्यनारायण व्रत करते उ सब पाप से मुक्त होके सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त करते। ये व्रत बहुत ही आसान, जल्दी फल देवे वाला और कलयुग में बहुत प्रभावशाली है। तब नारद जी कहलथिन कि भगवान ये व्रत के कोई विधि तो है। तब भगवान कहलथिन कि हाँ, जे कोई दिन श्रद्धा से जग के उ दिना संझिया के समैया में मन से शुद्ध हो के ब्राह्मण और परिवार जन के साथ सत्यनारायण व्रत करे, केला, शहद, दूध, घी, गुड़ और गेहूं के आटा से पंचामृत बनावे, कथा सुने, भजन करे और रात में भगवान के कीर्तन करे। व्रत के बाद ब्राह्मणों के और अतिथियों के भोजन करावे और अंत में खुद प्रसाद ग्रहण करे। हे नारद, ये व्रत इतना प्रभावशाली है कि जे मनुष्य एकरा करता है वो बहुत कम धन में और कम प्रयास से भी महान पुण्य प्राप्त कर सको है। ये व्रत संसार में सत्य, श्रद्धा और संतोष के प्रतीक है। और फिर सूत जी यहाँ दूसरा अध्याय के कथा सुनावेले शुरू कैलथिन कि बहुत समय पहले बनारस नगरी में एगो बहुत गरीब ब्राह्मण रहलथिन। वो भीख उख मांग के अपन जीवन चला रहलथिन। वो सब समय दुखी रहलथिन। एक दिन विष्णु भगवान एगो ब्राह्मण के रूप धर के उनकर पास अयलथिन और पूछलथिन, हे ब्राह्मण देवता, तू इतना दुखी काहे लग रहा है? तब वो ब्राह्मण जी कहलथिन, हे प्रभु, हम बहुत गरीब हियो, कृपया करके हमरा कोई उपाय बतावा जेकरा से हमर सब दुख दूर हो जाए। तब भगवान कहलथिन कि हे ब्राह्मण देवता, श्री सत्यनारायण के व्रत करा। इस सब मनोकामना पूरा करे वाला और सब दुख के नाश करे वाला व्रत हको। और फिर तखनिए वो बुढ़वा ब्राह्मण के रूप में जे भगवान हलथिन वो वहां से छपित हो गलथिन। तखने वो ब्राह्मण जी मने मने सोचलथिन कि ई व्रतिया हम जरूर करबे। और फिर बिहाने होके जखने वो भिखिया मांगे ले निकललथिन तो संजोग से उनका भिखिया में पहले से भी ज्यादा धन मिलले और वही धन से वो पूजा के सामान खरीदारी कैलथिन और अपन परिवार सहित मिलके वो व्रत के पूरा कैलथिन। ये व्रत कैला के बाद से वो ब्राह्मण जी पूरा धन धान्य से संपन्न हो गलथिन और वह चलते वो हर महीना ये व्रत करो लगलथिन। एक दिन के बात है, जखने ये ब्राह्मण जी ये व्रत के कर रहलथिन हल, तखने एगो बूढ़ा लकड़हारा उनका पास पहुंचलथिन और पूछो लगलथिन कि हे ब्राह्मण जी, ये कौन व्रत कर रहलो है? तखने ब्राह्मण जी कहलथिन कि ये श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत है। ये व्रत करे से सब दुख दूर होबो है और मनोकामना पूरा होबो है। तखने लकड़हारवा ई सुन के ऊ अपन माना में ठान लेलथिन कि ई व्रत हम जरूर करबे। और फिर तहने लकड़हारवा लकड़िया बेचे ले गेलथिन तो ऊ लकड़िया के 4 गुना दाम मिलले। ऊ बहुत खुश हो गलथिन। अब वो व्रत के खातिर सामान उमान खरीद के लेलथिन, पूजा पाठ कैलथिन और फिर भगवान के कृपा से धनवान बन गेलथिन और उनका मरे के बाद भी वैकुंठ के प्राप्त कैलथिन। फिर सूत जी तीसरा अध्याय के कथा सुनेलथिन। एगो धर्म प्रिय राजा हले, उनका नाम हले उल्कामुख। ऊ रजवा भद्रशिला नदी के किनारे पर जाके श्री सत्यनारायण व्रत कर रहलथिन हल। तखनिए साधु नाम के एगो वैश्य ऊ वहां पहुंचलथिन और वो पूछो लगलथिन कि हे राजन, ई कैसन व्रत कर रहलो है? तब रजवा कहो लगलथिन कि ई श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत है। ई व्रत करे से तोहर हर मनोकामना पूरा होतो। तब ऊ वैश्य बोलो लगलथिन कि हमरा ही कोई संतान नहीं है, हमहू ई व्रत करबै।
उनका इतना सोचना हल है कि कुछ दिन के बादे में उनकर पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई थी और एगो सुंदर कन्या कलावती के जन्म दिल थी। एक दिन लीलावती अपन पहुनवा से कह लगल थी कि हे स्वामी, तू सत्यनारायण व्रत करे के संकल्प ले लो हल। उनकर आशीर्वाद से हमनी के एगो कन्या भी हो गए है। तोहरा ई व्रत करना चाहिए, कृपया करके व्रत पूरा करा। तखने साधु वैसे कहलकै कि हाँ हम तो जरूर करबै, लेकिन हम अपन बेटिया के सदिया के समैया में करबै। ऐसे ही समय बीतो लगले, ओकर बेटी शादी के जोग हो गए। साधु वैसे अपन बेटिया के शादी एगो बहुत धनी सेठ के बेटा से पूरा धूमधाम से करेलकै। लेकिन सदिया के समैया में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करेले भुला गए। इधर सत्यनारायण भगवान गोसा गेलथिन और बोलो लगलथिन कि जे हमर व्रत करेले भूलो है ओकरा दुख जरूर मिलते। और फिर कुछ दिन के बाद साधु वैसे अपन दमदा के साथे बिजनेस करे खातिर समुंदर के रास्ता से रत्नसारपुर नगर पहुंचलथिन। वहाँ एगो चोरा रजवा के धन चोरी करके ऊ की कैलकै कि एखनी के लोकवा पर रख के भाग गए और ऊ चोरा के पकड़े खातिर सैनिकवन ओकर पीछे पीछे दौड़ ले और देखलकै कि एखनी दुनू के लोकवा पर चोरी वाला सामानवन रखल है और ओखनी दुनू ससुर दमाद के चोर समझ के जेलवा में डाल दलकै। उधर साधु वैश्य के घरों में भी जितना धन संपत्ति हल वो सब चोरी हो गए और लीलावती और कलावती दोनों माई बेटी के जीवन पूरा दुख में कटो लगले। एक दिन कलावती देखलकै कि एगो ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण व्रत हो रहा है। वो वहां बैठ के कथा सुनले और प्रसाद खेलकै और घरा जाके वो अपन मैवा के बतेलकै। बेटिया के बतिया सुन के लीलावती के सब कुछ याद आ गए और वो तहने से भगवान सत्यनारायण के व्रत करना शुरू कर दिलकै और भगवान से प्रार्थना करो लगले कि हे प्रभु, हमर स्वामी और दामाद के जल्दी लौटा दा। इधर भगवान राजा चंद्रकेतु के सपना में आदेश देलथिन कि ऊ दुनू निर्दोष है, ओखनी दुनू के छोड़ दे। रजवा भगवान के आज्ञा मानलकै और ऊ दुनू के सम्मान सहित धन लौटा के छोड़ दलकै। अब सूत जी चौथा अध्याय के कथा सुनावेले शुरू कैलथिन। जब रजवा ससुरा और दमदा के छोड़ देलकै तब ओखनी दुनू वापस घर लौटो लगलथिन। तखने साधु वैश्य के भगवान एगो साधारण आदमी के रूप में मिललथिन और पूछो लगलथिन, ए सेठ जी, तोहर लौकवा में की हको? तखने साधु वैश्य पूरा घमंड में कहलकै, हमर नौकवा में लता पता है और की रहते। तखने भगवान कहलथिन तथास्तु। उनका तथास्तु बोले के साथे साथे लौकवा में सचमुच के लता पता भर गए। ई देख के साधु वैश्य तो बेहोश होके गिर पड़ले और फिर होशवा अला के बाद कांते कलपते भगवान से माफी मांगो लगलथिन और फिर भगवान उनका माफ कर देलथिन और लोकवा में फेन से धन संपत्ति भर गए। जब साधु वैश्य अपन घर पहुंचलथिन, पहले वो एगो दूत भेजलथिन। घरा पर लीलावती और कलावती दुनू माई बेटी तखने भगवान के पूजा कर रहलथिन हल। ऊ दूतवा आके ई दुनू के खबरिया देलथिन। ऊ सब समुंदर के किनारे पहुंच गेलथुन है। ई खबरिया सुन के दुनू पूरा एकदम खुशी से उछल पड़लथिन। तखने लीलावती अपन बेटिया कलावती से कहलथिन कि बेटी, हम जा रहलियो है, वो दुनू के स्वागत करके लेके आवो हियो। तू व्रत पूरा करके प्रसाद खा के अइहा। लेकिन कलावती बिना प्रसाद खैले अपन पति के दर्शन करे खातिर दौड़ल दौड़ल चल गए। तखने भगवान गोसा हो गलथिन और ओकर पहुनवा समेत लोकवा के पूरा डुबा देलथिन। कलावती तो कानते कलपते जमीनिया पर गिर पड़ले। तखनिए
आकाशवाणी होने कलावती प्रसाद के अपमान कैल के है और यही चलते ओकर पति पानी में समा गए। अगर वो अपन घर जाके प्रसाद ग्रहण करो है तब ओकर पति सही सलामत घर पहुंच जीते। ई आकाशवाणी सुन के कलावती तुरंत वहां से दौड़ा ले घरे और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके भगवान के प्रसाद खैलथिन। तब वो देखलथिन कि उनकर पहुनुआ जिंदा है और सब पूरा परिवार में खुशी के लहर दौड़ गए। फिर सब परिवार मिल के भगवान के पूजा करो लगलथिन और फिर धन्य धान्य हो गलथिन। पंचम अध्याय में सूत जी ई कथा के आगे बढ़ा के कहलथिन, एगो नगर में एगो राजा हलथिन, उनकर नाम हल तुंगध्वज। उ रजवो भी एक बार भगवान के प्रसाद के अपमान कैलथिन हल। उ रजवा इतना बड़ा अहंकारी हलथिन कि ने उ कोई पूजा में जा हलथिन और ने ही कोई भगवान के प्रसाद ग्रहण करो हलथिन और यह चलते उनका राज्य धन परिवार सब खत्म हो गए हल। तब उ रजवा पछता लगलथिन हल और फिर उ राज्य में जेकर जेकर घारा में व्रत होवो हल ओकरे घारा में जा के उ रजवा प्रसाद ग्रहण करे लगलथिन हल और धीरे धीरे उ रजवा के सब कुछ वापस आ गए हल और अंत में दीर्घ आयु होके स्वर्ग लोक के प्राप्त कैलथिन। अब अंत में सूत जी उस साधु महात्मा के बोलो लगलथिन कि जे ई व्रत के करो है वो कभी दुख नहीं पावो है, निर्धन धनी बन जा है और जे बंधन में रहो है वो आजाद हो जा है, जे संतानहीन है ओकरा संतान मिलो है और अंत में वैकुंठ धाम के फल मिलो है। पिछला जन्म में जे व्रत कैल के हल वो आगे यह रूप में जन्म लेते। जैसे सतानंद ब्राह्मण सुदामा बन के श्री कृष्ण भगवान के भक्ति से मोक्ष प्राप्त कैलथिन हल। उनका मुख राजा दशरथ बन के श्री राम भगवान के पिता बनलथिन हल। साधु वैश्य राजा मोर ध्वज बनलथिन हल और देह दान से मोक्ष पैलथिन हल। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु के रूप में प्रकट होलथिन हल और लकड़हारा निषाद राज ओहे मलाहवा हलथिन जे भगवान श्री राम के गोड़ा धोलथिन हल। तो साथियों, जे मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से ई व्रत के पालन करो है उ जीवन में सुख शांति धन संतान वैभव और अंत में मोक्ष प्राप्त करो है। ई व्रत औरत मर्द बूढ़ा जवान सब के लिए फलदायक है। ई कलयुग में यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही आसान रास्ता है जेकरा से भगवान के कृपा बहुत ही आसानी से मिल जा है। साथियों, सत्यनारायण स्वामी के कथा सुनला के बाद आरती भी बहुत जरूरी है। हम एक कहानीकार ही हो, हम गायक तो नहीं ही हो, फिर भी हम सत्यनारायण स्वामी के आरती गावे खातिर कोशिश कैलियो है। तो चला सत्यनारायण स्वामी के आरती सुनल जाए। आरती कीजे राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतान सुख दीजे हो। पहले आरती पुष्पा के माला, पुष्पा के माला हरिहर पुष्पा के माला, काली नागानाथ लाए मोहन गोपाला हो। अरे दूसरे आरती देवकी नंदन, देवकी नंदन हरिहर देवकी नंदन, आरती उतारे असुर निकनंदन।
अरे तीसरे आरती त्रिभुवन मोहे, त्रिभुवन मोहे हरिहर त्रिभुवन मोहे। गरुड़ सिंहासन राजा रामचंद्र शोभे हो। अरे चौथे आरती चहु जुग पूजा, चहु जुग पूजा हरिहर चहु जुग पूजा। चहु जुग राम नाम और न दूजा हो। अरे पंचम आरती राम जी के भावे, राम जी के भावे हरिहर राम जी के भावे। राम जी के भावे दशरथ गुण गावे हो। अरे खष्टम आरती लक्ष्मण भ्राता, लक्ष्मण भ्राता हरिहर लक्ष्मण भ्राता। आरती उतारे कौसल्या माता हो। अरे सप्तम आरती ऐसों की जय हरिहर ऐसों की जय। ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसे हो। अरे अष्टम आरती लंका गढ़ ढाए, लंका गढ़ ढाए हरिहर लंका गढ़ ढाए। रावण मार विभीषण तारे हो। अरे नौमी आरती कपूर की बाती, कपूर की बाती हरिहर कपूर की बाती। जगमग जोत जले सारी राती हो। अरे दसम आरती दसों अवतारे, दसों अवतारे हरिहर दसों अवतारे। हिरण्यकश्यप के उद्र बिदारे हो। अरे 11 रुद्र महादेव गावे, महादेव गावे हरिहर महादेव गावे। बसहा चढ़ल शिव डमरू बजावे हो। अरे हल्दी धूप दधी अक्षत फूला, दधी अक्षत फूला हरिहर दधी अक्षत फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला हो। अरे तुलसी के पातर कंठमाला हीरा, कंठमाला हीरा हरिहर कंठमाला हीरा। हुलास हुलास गावे दास कबीरा हो। अरे जे राजा राम जी के आरती गावे, आरती गावे हरिहर आरती गावे। ब्रज वैकुंठ अमर फल पावे हो। प्रेम से बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। राजा रामचंद्र की जय। लगले लखन लाल की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।